नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सव्ये साहूनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सव्ये साहूनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सव्ये साहूनं सो पंच नमोकारो सर्वे पापनाशनो मंगलानंचे सवे सिंह बड़े ममावई मंगलम मंगलानंचे सवे सिंह बड़े ममावई मंगलम। देखिए अब हमें अपना एक सुरक्षा कवच बनाना है। जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं या किसी बड़ी यात्रा में जाते हैं, तो सुरक्षा कवच बनाना है। अब सुरक्षा कवच कैसे बनाना है? अपना सभी हाथ ये है, इसकी जो हथेली है इसको कप नुमा बना लें। कप जैसे थोड़ा सा गहरा। ये कप क्या है? ये इस कप को कहते हैं पिरामिड। जो हमारे मंदिर के अंदर कोई नहीं, जो ये आपका कप बना, पीछे तक आवाज आ रही है? जो ये कप बनता है, इस कप को कहते हैं पिरामिड। यानी कि जो हम अपने तीर्थंकरों के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, मंदिर पे क्या है, जहाँ पे तीर्थंकर भगवान विराजमान है तो उसके ऊपर शिखर बना होता है। अब वो शिखर पिरामिड का ही रूप है। और पिरामिड, पीरा का मतलब होता है अग्नि, मिड का मतलब बीच में, कि जहाँ पर हमेशा अग्नि का वास रहता है। तो जैसे ही हम अपने हाथ को ऐसे रखेंगे तो कुछ ही देर में यहाँ पे हीटिंग क्रिएट हो जाएगी। तो हीटिंग क्रिएट होगी, ये हमारी ऊर्जा, खुद की ऊर्जा है। तो ये जो हमारी ऊर्जा है ये हमें सेफ बनाती है, हमारी बॉडी को एनर्जाइज रखती है और ये हमारी सेफ्टी पॉइंट है। तो इसके अंदर क्या होता है, हम अपने नवकार मंत्र के द्वारा एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं। तो इसमें अपने दोनों हाथों को लें और इसको ऐसे ही आप जो है कप बना लें, यानी कि ये वाला पिरामिड बना लें। अब इसके साथ हम नवकार मंत्र पढ़ेंगे। पहली जो अरिहंतों को हम नमस्कार करेंगे तो ये दोनों कप जो है अपनी आंख पे रखेंगे और ये विजुलाइज करेंगे कि मुझे हीटिंग क्रिएट हो रही है, मेरे अंदर हीटिंग बन रही है, ऊर्जा बन रही है। उसके बाद आंखों के बाद हम सिर पर जाएंगे, फिर हमें बॉडी को टच करते हुए जाएंगे और ऐसे उंगली करके ऐसे ब्रह्मांड को, यानी कि अपनी बस को भी सेव करेंगे कि हमने एक सुरक्षा कवच बना लिया है, अब हम बिल्कुल सेफ हैं। तो सभी बोलेंगे धीरे धीरे, स्लो स्लो म्यूजिक के अंदर। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सव्ये साहूनं नमो पंच नमोकारो सर्वे पापनाशनो मंगलानंचे सवे सिंह बड़े ममावई मंगलम मंगल। इस प्रकार हमने अपना और अपनी बस का, अपनी यात्रा का, जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पे सुरक्षा कवच बना लिया। अब जिन व्यक्तियों को ठंड लग रही है, ठंड का समय है, ठंड लगेगी, तो अपनी बॉडी के अंदर हम अपने हिसाब से भी हीटिंग क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे? जो हम, ये स्वर विज्ञान का एक विषय है और आज इसकी जरूरत भी है। जो हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, तो जो हमारी नाक है वो एक है, लेकिन जो इसमें छिद्र है यानी कि नासिका दो हैं। भगवान ने हमारे शरीर के अंदर ऐसे यंत्र फिक्स किए हैं कि गर्म और ठंडा हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसे मेंटेन रहता है? सर्दी में हमें गर्मी चाहिए, गर्मी के अंदर हमें ठंड चाहिए,
तो ये बॉडी हमारे अपने हिसाब से ही टेम्परेचर को लेती है, यानी कि जो हम सांस इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी के हिसाब से ही अंदर और बाहर जाता है, और इसको हम आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जैसे दोनों उंगलियां अपनी नाक के नीचे रखें, सांस को लें और छोड़ें, यानी कि इनहेल और एक्सहेल करें। आराम से आंख बंद करके चेक करें कि आपका कौन सी नासिका ज़्यादा चल रही है। एक नासिका ज़्यादा चल रही होगी, दूसरी नासिका या तो बंद होगी या धीरे चलेगी। तो एक बार चेक कर लें। आंख बंद करके फील करें, कोई भी एक नासिका तेज चल रही होगी, उसमें से हवा तेज आ रही होगी, और एक नासिका या तो बंद होगी या उसमें से कम आ रही हो। तो कंपैरिजन करें कि कौन सा पार्ट आपका चल रहा है। अब जिनका राइट चल रहा है, यानी कि राइट चल रहा है, तो वो राइट हैंड एकदम खड़ा कर लो, और जिनका अब नीचे कर लो। अब जिनका लेफ्ट चल रहा है वो लेफ्ट वाला खड़ा कर लो। यानी कि लेफ्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे दो चीजें हैं। समय है इसलिए बता देता हूँ। एक नंबर यानी कि जो हमारी राइट है उसको हम कहते हैं 1 नंबर, और 1 नंबर कौन होता है? सन। सन का मतलब गर्म। यानी कि हमारी यदि राइट नासिका चल रही है तो इट मीन्स हमारी जो एयर है वो गर्म है, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। यदि आपकी लेफ्ट नोज चल रही है, नोस्ट्रिल चल रही है, तो इसका मतलब हम ठंडी एयर को ले रहे हैं, और ठंड भी है और ठंडी एयर भी ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ठंड और ज़्यादा लगेगी। तो हमें क्या करना है, उसको चेंज करके गर्म हवा लेनी है, जिससे कि हमें ठंड ना लगे। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आप एक नासिका बंद करें, सांस लें, दूसरे से छोड़ें, ऐसे 5-7 बार कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, इजी, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको अपने हैंडल पे रखो और उस पर प्रेशर डालो 3 मिनट के लिए। सिर्फ 3 मिनट पे आप ऐसे प्रेशर करके बैठ जाओ, आपका जो है ये जो नासिका है चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जो हमारा हाथ होता है, जो आर्म पीट है, यहाँ पे एक बटन लगा होता है, वो बटन प्रेस होगा, सिस्टम चेंज हो जाएगा, आपकी राइट जो नोस्ट्रिल है वो चालू हो जाएगी, यानी कि बॉडी को हॉट एयर मिलनी शुरू हो जाएगी और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। तो इस प्रकार आप उसको चेंज कर सकते हैं, और अपनी इच्छा के अनुसार इसको जब मर्जी आप गर्म और ठंडे के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा, कभी भी आपको हीटिंग चाहिए तो आप अपने हाथ को रब करें, ऐसे ही इसका पिरामिड बनाएं और आंखों पे रखें, और आप देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर हीटिंग शुरू होगी। इसके साथ के अंदर हम सुबह का एक रिचुअल करते हैं। रिचुअल क्या होता है कि जो हमारा माइंड है उसमें 2 पार्ट हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो हम ऐसा भाव रखते हैं कि जिस काम के लिए हम निकले, जिस यात्रा के हम निकले, हमें जो भाव रखे हैं भगवान के दर्शन करने हैं। सबसे पहले हम तिजारा जी जा रहे हैं, भगवान वहाँ पे मूलनाथ भगवान चंदा प्रभु के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम महावीर जी जाएंगे तो वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करेंगे। और तीसरा हम भस्वा हैं, जहाँ पे हमारे मूल नायक भगवान है पंद्रह प्रभु भगवान, तो उनके दर्शन करेंगे। साथ में 24 के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम वापस आएंगे। तो हम ये भावना बातें हैं जो आप सभी मेरे साथ बोलेंगे कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे साथ वाले ठीक हैं, मेरे साथ वाले ठीक हैं, हम सब ठीक हैं, हम सब ठीक हैं, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हम संपन्न हैं, हम संपन्न हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी यात्रा बहुत अच्छी है, मेरी यात्रा बहुत संपन्न है, मेरी यात्रा बहुत मुझे संपन्न किसी है, प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट जो नहीं भी है। कोई कष्ट होता है ना, वो हमारी सोच के अंदर होता है, वैसे नहीं होता। सबसे पहले तो मैं पंकज जी का, विनीता जी का धन्यवाद करके इस भावना को कम नहीं करूँगा, लेकिन ये भावना बहुत अच्छी है, उसकी अनुमोदना जरूर करूँगा, क्योंकि कोई भी कार्य किया जाता है किसी के माध्यम से किया जाता है। तो आज की यात्रा हमारे पंकज जी और विनीता जी के माध्यम से हम कर रहे हैं, तो इन सभी का बहुत बहुत अनुमोदना है। तो इसी भावना के साथ कि हमारी यात्रा अच्छी हो, तो हम अपने बड़ों का, अपने गुरुओं का, अपने तीर्थंकरों का धन्यवाद भी करेंगे। तो सबसे पहला धन्यवाद
हमारे माता पिता को इसके अंदर क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद करके एक विजुलाइज करते हैं और जिनका हम याद कर रहे हैं उनको देखते हैं कि जैसे वो मेरे सामने ही बैठे हैं। तो स्लो करेंगे, अपनी सभी आंखें बंद कर लें और विजुलाइज करें अपने माता पिता को कि सबसे पहला धन्यवाद मेरे माता पिता को, जिनकी वजह से मुझे ये जीवन मिला, मैं इस पृथ्वी पर आया और जिन्होंने मुझे गुरुओं के बारे में बताया। दूसरा धन्यवाद मेरा गुरुओं को, जिन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाया, मुझे शिक्षा दी, और उन साधु वृंदों को जिन्होंने मुझे ज्ञान सिखाया, जिन्होंने मुझे तीर्थंकरों के बारे में बताया। तीसरा धन्यवाद उन तीर्थंकर भगवान को, मेरी 24 को, जिन्होंने मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाया। चौथा धन्यवाद उन सभी व्यक्तियों को जो मेरे हैं, जो मेरे अपने हैं, यानी कि मेरा पड़ोस, जो हर वक्त सुख दुख में मेरे साथ हैं। पांचवा धन्यवाद उन सभी व्यक्तियों को जो मेरे अगेंस्ट हैं, जो मुझे अपना शत्रु समझते हैं, लेकिन मैं किसी को शत्रु नहीं समझता, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरे सब अपने हैं। तो इस प्रकार सभी का धन्यवाद करके और ये भावना बहाएं कि मैं जिस सफ़र पे चला हूँ वह सुखी समाधि हो। यदि मुझे कोई तकलीफ हो तो मैं उसका शोक ना करूं। मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। हम आज बस के अंदर एक परिवार की तरह हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई गेस्ट है, कोई अपना है, कोई पराया है, सभी अपने हैं और एक परिवार है। तो परिवार की तरह ही पूरा सफ़र तय करना है। यदि किसी की व्यवस्था में कोई कमी रह जाए तो उसको कमी नहीं समझना, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हुए चलना है। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र देव।